नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तिहाड़ जेल में केजरीवाल से मुलाकात के बाद भावुक हुए मान कहा आतंकवादियों की तरह हो रहा व्यवहार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार दोपहर में मुलाकात की। सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, ये देखकर बहुत दुख हुआ कि उन्हें वे सुविधाएं नहीं मिल रही है जो कट्टर अपराधियों को मिलती है। उनकी क्या गलती है? उनके साथ ऐसे व्यवहार किया जा रहा है मानो आपने देश के सबसे बड़े आतंकवादियों में से एक को पकड़ लिया हो। पीएम मोदी क्या चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार है, जिन्होंने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की और भाजपा की राजनीति खत्म की, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। आसमान में काले बादल से मौसम हुआ कूल। दिल्ली सहित 15 से ज्यादा राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। जाने ताजा अपडेट। दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जहां अप्रैल महीने की शुरुआत से ही झुलसाती गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा था, वहीं अब पिछले 2 दिनों से लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि अभी उन्हें चिलचिलाती गर्मियों का कुछ दिनों तक सामना नहीं करना पड़ेगा। इस पूरे सप्ताह बीच बीच में बादलों की आवाजाही, तेज हवा और हल्की वर्षा का क्रम बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में दिल्ली सहित इन 15 से ज्यादा राज्यों में बारिश होने की संभावना है, जिसमें पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के साथ कुछ स्थानों पर भारी बर्फबारी हो सकती है। वहीं राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ धूल भरी आंधी और छिटपुट ओलावृष्टि हो सकती है। बिहार के लिए रेलवे की गुड न्यूज। दिल्ली से इन रूटों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, यूपी के इन स्टेशनों पर रुकेंगी। ट्रेन रेलवे द्वारा गर्मी में होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु 04028/04027 आनंद विहार टर्मिनल सहरसा, आनंद विहार टर्मिनल ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी का संचालन आनंद विहार टर्मिनल से 29 अप्रैल से 24 जून तक प्रत्येक सोमवार को तथा सहरसा से 1 मई से 26 जून तक प्रत्येक बुधवार को 9 फेरों के लिए निम्नवत किया जाएगा। वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 04028 आनंद विहार टर्मिनल सहरसा ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी 29 अप्रैल से 24 जून तक प्रत्येक सोमवार को आनंद विहार टर्मिनल से 11:10 पर प्रस्थान कर हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, हरदोई, लखनऊ, दूसरे दिन गोरखपुर, देवरिया, सदर, सिवान से 2:20 पर छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दलसिंह सराय, बरौनी, खगड़िया तथा सिमरी, बख्तियारपुर छूटकर सहरसा पहुंचेंगे। अमानतुल्लाह को ऐसे से बड़ा झटका। कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी पर विचार करने से किया इनकार। दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत के अनुरोध संबंधी आप विधायक अमानतुल्लाह खान की अर्जी पर सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई होनी थी। सोमवार दोपहर में सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को 18 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए कहा। ड्रग तस्करी में महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सब इंस्पेक्टर की थी दोस्त, खुलासे के बाद एसआई फरार। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स तस्करी में विदेश फरार हुए दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की महिला दोस्त कानों को गिरफ्तार किया। दोनों सनलाइट में फ्लैट लेकर रह रहे थे। वो कई वर्षों से ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे। मामले का खुलासा होने के बाद दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार विदेश भाग। जेल भेजने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद। संजय सिंह बोले, 10 दिन से बाहर हूं, अब सुकून की नींद आ रही। आप सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में संजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर व्यंग्य करते हुए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, पिछले 10 दिनों से मैं जेल के बाहर हूं और मुझे बड़े सुकून से नींद आ रही है। 6 महीने में जेल में रहा, कुछ दिनों तक मुझे आइसोलेशन में रखा। पीएम मोदी ने शायद अगर ये मौका नहीं दिया होता तो मैं अपने आप से मुलाकात ही नहीं कर पाता। मैं उन तमाम महापुरुषों से मुलाकात नहीं कर पाता। मैं उन तमाम क्रांतिकारियों के साथ बातचीत नहीं कर पाता जिनके बारे में मैं सुनता था, कहानियां पढ़ता था। उनसे मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि जब एकांत में आदमी होता है तो उसे बहुत कुछ सोचने, समझने और चिंतन करने का मौका मिलता है।
दिल्ली शराब घोटाला, सीएम केजरीवाल को एक और झटका। राउस एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दी है। वहीं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को त्वरित राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत अब केजरीवाल मामले पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मामले की अगली सुनवाई जल्दी करने की मांग की है। इस पर कोर्ट ने कहा कि सुनवाई 29 अप्रैल से पहले नहीं की जा सकती है। बहुत कम ईंधन बचा था, फ्लाइट को डायवर्ट कर उतारा नीचे। यात्री बोले इंडिगो ने एसओपी का किया उल्लंघन। 13 अप्रैल को अयोध्या से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट को ईंधन खत्म होने की वजह से चंडीगढ़ की तरफ डायवर्ट कर दी गई है। बहुत कम बचे ईंधन के साथ फ्लाइट को नीचे उतारा गया है। इस दौरान यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक यात्री ने अपने कष्ट को सोशल मीडिया के जरिए साझा किया है। यात्री ने कहा, 13 अप्रैल को अयोध्या से दिल्ली जा रही इंडिगो की एक उड़ान को बंद कर दिया गया था। इसके बाद उसे चंडीगढ़ डायवर्ट किया गया। बाद में बमुश्किल बचे ईंधन के साथ फ्लाइट को नीचे उतारा गया। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। यात्रियों और एक रिटायर्ड पायलट ने आरोप लगाया है कि इंडिगो ने मानक संचालन प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है, यानी कि एसओपी का। नवरात्रि स्पेशल थालियों से सजे रेस्टोरेंट, बिरयानी आकर्षण का केंद्र, पनीर टिक्का और मिठाइयां लुभा रही मन। चैत्र नवरात्र चल रही हैं। इन दिनों माता रानी के ऐसे विशेष भक्तों के दिल्ली के कई छोटे बड़े रेस्टोरेंट में नवरात्र विशेष भोजन बनाए जा रहे हैं। इसमें व्रत में खाई जाने वाली विशेष थाली, पेय पदार्थ और कुछ मिठाइयां व्रती लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इन व्यंजनों को शुद्ध देसी घी में तैयार किया गया है। यही नहीं, रेस्टोरेंट व होटल चालक नमकीन व्यंजनों में सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं कई जगह तो 18 विभिन्न तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों को तैयार किया गया है। कनॉट प्लेस, गोल मार्केट, बंगाली मार्केट, राजेंद्र प्लेस, सत्य निकेतन, पंजाबी बाग, नेताजी सुभाष चंद्र पैलेस समेत कई इलाकों में लोगों के लिए व्रत के लिए नए व्यंजन लोगों को परोसे जा रहे हैं। आप भी हड़बड़ी में क्रॉस करते हैं रेड लाइट तो संभल जाइए। नियम तोड़ने वालों पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ले रही सख्त एक्शन। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट क्रॉस करने की जल्दबाजी लाखों लोगों को भारी पड़ रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के प्रमुख चौराहों और क्रॉसिंग पर स्टॉप लाइन से आगे जाकर गाड़ी रोकने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। एक तरफ चौराहों पर लगे कैमरों की मदद से ऐसे लोगों के खिलाफ जमकर कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिन जगहों पर कैमरे नहीं लगे हैं वहां चौराहों पर ट्रैफिक स्टाफ की तैनाती करके मैनुअल तरीके से भी एक्शन लिया जा रहा है। यही वजह है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल की पहली तिमाही में स्टॉप लाइन वायलेशन के मामले में 20% ज्यादा चालान कटे। लोकसभा चुनाव कन्हैया को प्रत्याशी बनाने पर बोले मनोज तिवारी, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग को क्यों दिया गया टिकट। भाजपा सांसद व प्रत्याशी मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस और आप जवाब दे कि आखिर टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रतीक कन्हैया कुमार को क्यों टिकट दिया। दिल्ली में अब लड़ाई सनातन और अराजक देश विरोधी ताकतों के बीच होगी। कन्हैया कुमार भारतीय सेना विरोधी है, देश की अखंडता के लिए खतरा है। कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने दिल्ली के सत्ता संग्राम में उतारा है। कन्हैया उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर भाजपा के 2 बार से सांसद मनोज तिवारी को टक्कर देंगे। पूर्वांचल बहुल इस सीट पर पहली बार 2 पूर्वांचलों में मुकाबला होगा। दोनों प्रत्याशियों की अपनी अपनी खासियतों की बदौलत पूरे देश व युवाओं में सीट को लेकर दिलचस्पी रहेगी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।